मेरे वालिद साहब को थ्रेट तो थे। हमने 12 अपने जो बिरादरी के बड़े थे, हमारे नवाब मीर अली बुगटी थे, तो कल रात भाई भी इनके साथ थे कि रात के 3 बजे वशेन बुगटी है जो डिफेंस में रहता है, उन्होंने फ़ोन करके भत्ता मांगा। वो तो 4 महीने से भत्ता मांग रहा था, अभी पैसे दो वरना हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो भत्ता बाबा से मांगा, बाबा ने कहा आप कौन होते मैं आपको भत्ता दूँ। तो उसके बाद बाबा को बोला आप अपना जो है ना अंजाम देख लेना। जी नाज़रीन, कल होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद जो शहीद अब्दुल सत्तार बुगटी है, जिनका ताल्लुक़ एक सियासी पार्टी से भी रहा है और समाजी कामों में भी वो पेश रहते थे, और आज उनके नमाज जनाजा जो है वो अब्दुल्ला गबोल गुट में अदा किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है वो इलाके के साथ साथ मुख्तलिफ जो है वो मुल्क भर से लोग आए और उन्होंने उसमें जो है वो नमाज जनाजा अदा किया गया। और हर आँख आज जो है वो शहीद के लिए अक्शबार है और उनके गमज़दा है। उनके जो है वो साहबजादे हमारे साथ मौजूद है, अताउल्ला बुगटी, और उसके साथ जो ज़ख्मी उनके नौजवान बेटे हैं जो ज़ख्मी हुए थे कल, उनके साथ वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वाक़या हुआ कैसे, वाक़े के पीछे हक़ाइक़ क्या है। काफ़ी कन्फ्यूजन के शिकार है लोग कि ये वाक़या कैसे पेश आया। तो उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, अताउल्ला बुगटी, उनसे जानते हैं। अताउल्ला, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? क्या कोई थ्रेट्स थे वालिद को, या कोई सियासी मामला था, या कोई भत्ते का मामला था, या कोई डकैती का, क्या असल वजह क्या है? जी, मेरे वालिद साहब को थ्रेट तो थे। हमने 12 अपने जो बिरादरी के बड़े थे, हमारे नवाब मीर अली बुगटी थे, और जैसे हमारे मुक़द्दम वडेरा जैसे हमारे कबाइल में होते हैं, हमने सबको बोला था भाई इनका कोई मसला हमारे साथ है तो बताएं। तो कल रात भाई भी इनके साथ थे कि रात के 3 बजे वशेन बुगटी है जो डिफेंस में रहता है, उन्होंने फ़ोन करके भत्ता मांगा। वो तो 4 महीने से भत्ता मांग रहा था, अभी पैसे दो वरना हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो भत्ता बाबा से मांगा, बाबा ने कहा आप कौन होते मैं आपको भत्ता दूँ। तो उसके बाद बाबा को बोला आप अपना जो है ना अंजाम देख लेना। तो सुबह जैसे भाई और बाबा जा रहे थे वापसी अपने घर की तरफ आ रहे थे वहाँ ज़मीनों से, तो आगे 4 बाइकों पे लोग खड़े थे, 2 आगे खड़े थे, 2 उनके पीछे, जो दोनों फायरिंग की है उन्होंने, हमने तो वीडियो बना ली उनकी। और एक गाड़ी मकसूद जो जिनको लेकर आया था वो गाड़ी उनकी खड़ी हुई थी पीछे। तो वो जो रिकॉर्डिंग थे बाबा के मोबाइल में, तो वो भी साथ में अपने लेके गए। अब हम अपने आईजी सिंध से और डीजी रेंजर से हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करें और इनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। मेरे शहीद बाबा का खून रज़ा नहीं जाए। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत मेरा पूरा एतमाद करेगा और पूरा मेरा साथ देगा। अच्छा, आपके वालिद साहब को जब थ्रेड्स मिले, कॉल्स आई, तो उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, या किसी वो नवाबों के फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? वो हैं तो बेसिकली नवाब अकबर ख़ान बुगटी का नाम इस्तेमाल करते हैं कि हम उनके भतीजे हैं। अभी नवाब अकबर ख़ान बुगटी के 200 भतीजे हैं कि सब हमारे नवाब थोड़ी ना है। अब वो ये समझते थे यहाँ पे मेरे पापा जिरगा वगैरह करते थे, जो उनकी दुकानदारी थी वो बंद होती थी, तो वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये से चूना लगाते थे कौम को, और यहाँ पे जो मेरा बाबा जान हर मसाइल में हर गरीब कौम के साथ खड़े होते थे। तो उनका कारोबार बंद था, तो उनको मेरे बाबा से बहुत उनको रुकावट था, तो इसलिए उन्होंने ये समझा कि इनका शहीद करना बेहतर है। तो उन्होंने बाबा से फ़ोन किया। बाबा ने कहा आप कौन होते भाई मैं आपके पास आऊँ, आप मेरा नवाब भी नहीं हो, मुक़द्दम भी नहीं हो कि मैं आपके पास आऊँ और आप मुझे बेइज़्ज़त करें। तो हम ग़ुलामी नहीं मानेंगे, हम आपके पास नहीं आएंगे। उसके बाद बाबा के मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ था, लेकिन वो मोबाइल साथ में लेकर गए। अच्छा, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, कितने लोग उसमें नामिनेट आपने किए हैं, और क्या तवक्को रखते हैं कि उनकी गिरफ़्तारी होगी? आप पुलिस जो काम कर रही है उससे कितना % मुतमईन है? जी, पुलिस ने तो यकीन दहानी कराई है कि हम मुलज़िम को गिरफ़्तार करेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे। हमने 3 मालूम है और 4 नामालूम जो है ना हमने एफआईआर में करवाई है। तो उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह गिरफ़्तार होंगे। इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन अभी तक जो पुलिस कार्रवाई कर रही है? जी, अभी तो मुतमईन है, आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती, या कोई सियासी नज़र हो जाता है, या दबाव आ जाता है केस में, तो अगला लाएअमल क्या होगा आपका? तो हमारा यही है कि गरीब आवाम, जो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो रोडों पे निकलेंगे, हम सुपर हाईवे बंद करके बैठ जाएंगे जब तक हमारे मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं होते। कल भी हम सुपर हाईवे बंद करते, मैं यकीन दहानी करवाई थी कि आप कुछ ना करें, हम आपके लोग गिरफ़्तार करेंगे। तो हमने इसलिए कि उनको 3-4 दिन का टाइम दिया, उन्होंने कहा हम सारा कार्रवाई करके हम आपको बंदे ला के पेश करेंगे।
जी बिल्कुल, ये अताउल्लाह बुगटी उनका कहना है कि अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे ना हुए तो यकीनी तौर पे वो जो है वो सुपर हाईवे बंद करेंगे, धरना देंगे, क्योंकि इनको इंसाफ चाहिए। और इन्होंने मुतालबा किया है कि डीजी रेंजर से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सिंध हाई कोर्ट के जो आला जज हैं कि वो इस खुद नोटिस लें इस कत्ल का, ताकि जो मावरा अदालत कत्ल है, इसको कत्ल किया गया है तो उसको इंसाफ मिले। यहाँ पर ज़ख्मी उनके साहबजादे मौजूद हैं, अज़मतुल्लाह, उनसे पूछते हैं वाक़या कैसे पेश आया, कहाँ वालिद साहब के साथ जा रहे थे, कैसे वाक़या पेश आया, आपने उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने हमला किया, क्या क्या नाम है, और क्यों वालिद साहब को उन्होंने जो है वो शहीद किया? बिस्मिल्लाह। हम ज़मीनों से वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो जिस तरह हमारी एक नदी है, नदी क्रॉस कर रहे थे, तो 4 मोटरसाइकिलों में खड़े हुए थे और पीछे गाड़ी एक खड़ी हुई थी। तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू की, बाबा जान को शहीद करके फिर मुझे ज़ख्मी किया। उसके बाद जो है ना, फिर उन लोगों ने पीछे मुड़ के देखकर फिर डरावा दिया पिस्टल का, फिर आगे निकल गए वो लोग। मेरे बाबा जान के मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स भी थी, तो उन्होंने फिर वापस आए, वो मोबाइल उठाया, फिर वो फ़रार हो गए। और उनकी हमने वीडियो भी बनाई है। वीडियो में फिर भाईजान को मैंने वीडियो सेंड की, भाईजान ने भी देखा, हमने फुल मतलब कि पहचान लिया उन लोगों को। उनको कितनी गोलियाँ उन्होंने फायर की, आपको कितनी गोलियाँ लगी? टोटल उन्होंने 15 फायर किए हैं, जिसमें से 6 बाबा को लगी और 3 मुझे लगी। तो बाकी जो है ना हवाई फायर करते गए और खुशी मनाते गए। अच्छा, आपके बाबा जान मौके पर ही वहाँ पे शहीद हो गए या उनको हॉस्पिटल दौरान इलाज के दौरान वो शहीद हुए? नहीं, मौके पर ही वो खड़े हुए थे, मौके पर ही उन्हें शहीद करके फिर निकल गए, मोबाइल उठा के और चले गए। अच्छा, क्या कोई उन्होंने बात बोली मारने से पहले, कोई ऐसी उन्होंने धमकी दी कि हम क्यों मार रहे हैं आपसे या आपको क्यों लाना चाह रहे हैं? वो नवाबों का बदला ले रहे हैं हम। तो उन्होंने जिस तरह बलूची में हकल बोलते हैं, उस तरह बदमाशी से कहा कि इंजाम अपना देख लिया। तो बाबा को कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, जो पर्सनल चीज़ें थी उनकी, तो बाबा ने मना की। रात को कॉल भी उनकी आई थी, बाबा ने मना कर दिया, भाई मैं बता नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि सुबह अपना अंजाम देख लेना। तो हम लोग जिस तरह ही अपने ज़मीनों से घर आ रहे थे, तो रास्ते में ये हादसा हो गया।